श्री दुर्गा सप्तशती हिंदी में संपूर्ण पाठ। और आज दूसरा दिन है। अथ सप्तशती देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चैत्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णीक चंद्र शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद रूप है। श्री महालक्ष्मी प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, ब्रज, बद्ध, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ रहा है। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं होती। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ने लगा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज जी के तेजस उसके सिर में बाल निकल आए और श्री विष्णु जी के तेजस से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से स्तनों को और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिक प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं के मतलब बहुत सारे देवताओं के तेज से भी उसकी कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ था। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न होने लगे। पिनाकधारी भगवान शंकर ने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर विष्णु भगवान अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कामुंडलो भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी
किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब ब्रह्माओं के लिए गैरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल धारण करने के लिए कभी ने कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्द ही ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का मान बढ़ाया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठाहस पूर्वक उच्च स्वरों में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्चारवास किए हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहाविनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया, उनकी आराधना की। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं का कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशमय कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए दे रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासीन होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के साथ अनेक दलों तथा 1 करोड़ की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नाम का दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। सोम महिषासुर उस रण में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा हुआ था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदी, बाल, शक्ति, मूसल, खड़क, परशु और पट्टी आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों की वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंज मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा था। देवता
और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेनाओं पर इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदी पाल खड़ग तथा पट्टीस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़क आदि से सैकड़ों महादैत्यों को संहार डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़ों में बट गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसलों की मारस अत्यंत आहार होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांग रण में बाण महासमूहों की दृष्टि से ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन गई, किन्हीं के पैर भिन्न हो गए, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल भड़के हुए रूप में अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे गंबंद युद्ध के बीजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों के लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से प्राण चुन लेता था। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्री की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो जय माता की जय, दुर्गे मैया, जय अम्बे मैया। ओम। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3
नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बांध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ और देवी की ओर दौड़ पड़ता है। उसने तीखी गरवाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे वह उस महादैत्यनी भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते ही सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठता है। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी की ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार ही से आहत एवं निष्प्रभव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उस पर भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उसे उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर महायुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत को कचूमर निकाल डाला। बिंदुपाल से वाशकलोक तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विड़ाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंहासन सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गर्जन करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। इससे उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से
विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा वो अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जन करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस के शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों से ही तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधुक पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उत्पन्न हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण चूर्ण कर बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के माद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले मेरे हाथ से। यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़े तलवार उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्वतंत्र प्रार्थना किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी।